Hello everyone, myself Saurabh Saxena from Krishna Study Center. Today we'll start Unit 3, pair of linear equation in two variables. Okay? तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल यूज करेंगे तो जनरली हम जो भी बात करते हैं हम जनरली ही करते हैं। तो हम दो वेरिएबल लेकर चलते हैं, x और y। लेने को कुछ भी ले सकते हैं, y, z, u, v, w, t, बट जनरल जो है वो सिंबल x और y ही होते हैं। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, क्या आती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, चैप्टर 2 में हमने जीरोस फाइंड करे थे, कोफिशिएंट फाइंड करे थे। तो यहां पर अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b और c क्या है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के, टू वेरिएबल्स की, तो उसमें दो वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y। तो x का मल्टीपल a, सो कोफिशिएंट ऑफ x a, y का मल्टीपल b है तो कोफिशिएंट ऑफ y b, और जिसमें वेरिएबल है ही नहीं उसे बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्लियर? तो जनरली इसका फंडामेंटल ज्यादा कुछ है नहीं, बट मेन चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तो एक इक्वेशन इसमें जो डिफाइन की फॉर्म में दी हुई है वो दी हुई है, टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अननोन x and y are said to form a system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of value of x and y। ओके, तो मेन चीज आ जाती है ये। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज करे गए हैं, और इसमें आप एक चीज और देखिए, ये वेरिएबल है इनकी पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। जो वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y, इसकी पावर कितनी है 1। तो इसमें एक एनसीईआरटी में आप देखिएगा ध्यान से अपनी अपनी बुक में, यहां पर एक टेबल आपको ड्रॉ करके दी गई है। वो टेबल न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर अलग है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर अलग है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ जाता है? यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन, या इसको हम कह सकते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक, अब सपोज यूनिक सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमने ली इसलिए इसका नाम 1 1 1 रख दिया abc के साथ, और सेकंड इक्वेशन को हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? हमने दो इक्वेशन लेके चली। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने वेरिएबल की इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन चाहिए, और कोई भी कंडीशन रिप्रेजेंट करने के लिए भी उतनी ही इक्वेशन चाहिए। इसलिए टू वेरिएबल में हमने दो इक्वेशन ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, और सेकंड इक्वेशन ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात चल रही थी यूनिक सॉल्यूशन की। किसकी बात चल रही थी? यूनिक सॉल्यूशन की। ये इस यूनिक सॉल्यूशन में क्या है कि इसकी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, so we can say that this is unique solution। यानी जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसका यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, चाहे वो 2,3 हो, चाहे 3,4 हो, 6,7 हो, यानी उसका एक ही आंसर निकलेगा x और y का। क्लियर? तो ये था यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज एक ग्राफ आपने बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इन दो लाइन है, एक ये, सपोज ये सेकंड लाइन ये नहीं, इसको मान लीजिए जो भी इसके कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी उसकी y से और x से जो पॉइंट निकल के आएगा
वो x, y को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब उस दो लाइन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इक्वेशन जो भी दी हुई है उसे लिखेंगे कंपेयरिंग बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन को a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी x y के मल्टीपल होंगे कांस्टेंट ऑफ c होता है। सेकंड को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, a2 b2 और c2। फिर चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या b1 b2 के इक्वल आती है, नहीं आती है। नहीं आती है तो यूनिक, आती है तो उसके लिए आगे बात करेंगे। सेकंड आ जाता है, इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है यूनिक के बाद आ जाता है आपका इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपके पास दो इक्वेशन है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हमने चेक किया a1 अपॉन a2, हमने चेक किया b1 अपॉन b2, हमने चेक किया c1 अपॉन c2। अगर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसके एक से ज्यादा, पता नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन? सपोज एक लाइन है आपके पास, ये रहे, इसमें कितने पॉइंट होते हैं? 1 2 3 4 5, कितने भी हो सकते हैं। एक लाइन पर इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन आपकी आ रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1 और c2, इसका मतलब उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। यानी वो जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, जो दो इक्वेशन आपके पास होंगी, वो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। जब उससे ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जब लाइन ड्रॉ की जाएगी वो एक ही लाइन पर आएगी। ठीक, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, जिसको हमें देखना होगा अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो इसका मतलब उसको जो कंडीशन होगी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की होगी, और जिसे ग्राफिकली हम कोइंसिडेंट लाइंस के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नो सॉल्यूशन देखिए, नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारी दो इक्वेशन, हमारी ये दो इक्वेशन जो है, सपोज हमारी ये दो इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और अगर चेक करने पे हमने ये पाया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इन दोनों का रेशो तो सेम है, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो अलग है। सपोज ये 2/3 है तो ये भी 2/3 है, और पता नहीं, हो सकता है ये 5.7 आ जाए, कुछ और आ जाए, मतलब इस रेशियो के अलावा कुछ और आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन किसको लाई करेगी? नो सॉल्यूशन के। यानी दो इक्वेशन को सॉल्व आप कर ही नहीं पाएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मींस अगर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो लाइन दोनों पैरेलल जाएंगी, आके कभी भी मीट नहीं करेंगी। टू लाइंस पैरेलल कब कहलाती हैं? जब आगे प्रोड्यूस करने पे वो कभी इंटरसेक्ट ना हो। जब वो मीट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहां से आएंगे? इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो दो इक्वेशन दे रखी हैं वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये कंडीशन उसकी आ जाती है चेक करने पर, तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसे कहेंगे नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकली उसका क्या नाम होगा? पैरेलल लाइंस। तो ये था फंडामेंटल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ सक्सेना, थैंक यू।